अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं हूँ आपका होस्ट अता अंजुम। इटली से आपसे मुखातिब हूँ और आपके लिए, आपकी दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ वाक़यात लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, नए व्यूवर्स को स्पेशली वेलकम है और पुराने व्यूवर्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। नए व्यूवर्स से दरख्वास्त है कि मेरी कहानी को सुने, आपको मज़ा आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, आज का बहुत ही डरावना वाक़या है, बहुत ही हॉरर किस्म का वाक़या है। ये वाक़या मुझे पाकिस्तान सिंध का इलाका है पन्नो आकिल। पन्नो आकिल से लतीफ़ सुमरो साहब ने ये वाक़या मुझे भेजा है। लतीफ़ सुमरो साहब कहते हैं कि वो रंग रोगन का काम करते हैं मुख्तलिफ़ इमारतों में, घरों में, हवेलियों में। तो कहते हैं मैं रंग रोगन के ठेके लेता हूँ और तमाम इमारत को रंग रोगन करके अपना रोज़गार चलाता हूँ। लतीफ़ सुमरो साहब कहते हैं कि उनको पन्नो आकिल के अंदर एक हवेली दिखाई गई। वो हवेली बहुत पुरानी हवेली बनी हुई थी। 1947 पाकिस्तान इंडिया के पार्टीशन के बाद जो लोग वहाँ से हिंदुस्तान चले गए थे, ये उनकी छोड़ी हुई हवेलियाँ थी। बहुत खूबसूरत हवेली थी, काफ़ी बड़ी हवेली थी और काफ़ी सुनसान और कुछ डरावनी किस्म की भी वो हवेली थी, क्योंकि उसकी बनावट कमरों की, उसकी छोटी छोटी सीढ़ियाँ अंधेरे में ऊपर जाती हुई और उसके अंदर एक तहखाना भी था नीचे को जाकर। तो जब मैंने उसको देखा तो उसकी काफ़ी हालत ख़राब थी और वो हवेली काफ़ी सालों से बंद थी। अब क्योंकि वो हवेली किसी ने बेची थी और जिन साहब ने ख़रीदी थी उन्होंने उसकी सफाई सुथराई करवाई और इसका जो रंग रोगन का ठेका था वो मुझसे बात की। तो लतीफ़ बताते हैं कि उनके साथ 4 मज़दूर और भी उनके साथ काम करते हैं जो इस ठेके को पूरा करते हैं। कहते हैं हमने उस इमारत में काम शुरू कर दिया, दीवारों की सफाई, कमरों की सफाई। उसके बाद हम उसे रंग रोगन करना शुरू हो गए। हमने ऊपर छत पे जो स्टोर था उससे नीचे कमरे थे और अंदर के कमरे थे। तकरीबन हम 6-7 दिन से उसमें काम कर रहे थे। कहते हैं काम करते करते हमें किसी कमरे में कोई किसी किस्म की शिकायत ऐसी नहीं हुई, ना मूवमेंट मिली खौफ की, ना कोई ख़तरे की। कहते हैं जब नीचे के पोर्शन में हम आ गए तो 2 लड़के जो थे वो बरांडों में काम कर रहे थे और जो तहखाना था, तहखाने के लिए उनसे मैंने कहा कि भाई इसको मैं खुद ही कर लूँगा, जाके तुम इतने में बाहर का काम ख़त्म कर लो। हम तकरीबन आखिरी मराहिल में थे काम के ख़त्म करने के। लतीफ़ सुमरा बताते हैं कि मैंने दरवाज़ा खोला तहखाने का। तहखाने के अंदर सीढ़ियाँ उतरती थी और उसमें घुप अंधेरा था। कहता है मैंने जाके नीचे सीढ़ियाँ उतर के मैंने वहाँ की लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी लाइट नहीं जली, बल्कि बाहर से ही हल्की हल्की जो रोशनी आ रही थी वो कमरे के अंदर दाखिल हो रही थी। मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैं क्या करूं। कहता है मैंने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल की रोशनी एकदम से जलाई। तो कहता है लतीफ़ सुमरो कि ये मंज़र मैं कभी नहीं भूल सकता। कहता है मैंने जैसे ही वो लाइट जलाई, बिल्कुल सामने दीवार के ऊपर, कहता है खौफनाक किस्म की औरत खड़ी हुई और उसका कद तकरीबन 8 से 10 फुट का कद होगा। उसका लंबा कद और उसकी गर्दन जनाब बिल्कुल ऐसे छत के साथ लगी हुई, बिखरे बाल, खौफनाक किस्म की उसकी आंखें और उसकी ज़बान। कहता है इतनी लंबी ज़बान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी। वो ज़बान ऐसे लटक रही थी और उसकी पीली चमकदार आंखें मेरी तरफ ऐसे घूर रही थी और उसके दोनों हाथ एकदम उठे, दोनों के हाथ के पंजे खौफनाक किस्म के पंजे थे। कहता है मैं उसके बिल्कुल करीब था
जैसे ही मैं उसको तरफ देखा मेरे तो होश उड़ गए और मेरी खौफ के मारे चीख निकल गई। उस खौफनाक औरत ने, उस खौफनाक चुड़ैल जो थी, उसने एकदम से दोनों हाथ मेरे मारे सीने पर। कहता मैं बड़ी तेज़ी से, बड़ी बुरी तरीके से जाके सामने सीढ़ियों के ऊपर गिरा, उस अंधेरे के अंदर। कहता है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था, मेरा मोबाइल भी वहीं गिर गया। कहता है मैं वहाँ से तेज़ी से चीख निकली तो मैं सीढ़ियों की तरफ भागा। सीढ़ियों की तरफ जब मैं ऊपर की तरफ वापस जाने लगा तो बड़ी तेज़ी से घबराहट के अंदर भागते भागते एकदम मेरा पैर टकराया सीढ़ी से और मैं बड़ी बुरी तरह दोबारा गिरा और दोबारा गिरता हुआ वापस नीचे उसी तहखाने के अंदर आके गिरा। कहता है कि मोबाइल की रोशनी जल रही थी क्योंकि मोबाइल नीचे गिर पड़ा था। कहता है मैं जब फिर खड़ा हुआ तो वो औरत भी सामने खड़ी हुई और जैसे ही मैं खड़ा हुआ, कहता है कि एक खौफनाक किस्म का आदमी मेरे सामने खड़ा हो गया। उसका जिस्म ऐसा था जैसे रीछ का जिस्म होता है, रीछ के से बाल, और इतना लंबा, वो भी 8 से 10 फुट के कद के मुताबिक होगा। और उसका चेहरा जो था वो एक भेड़िए नुमा शक्ल का चेहरा था। कहता है जिसे मैं भूल नहीं सकता, इतना खौफनाक चेहरा, इतने बड़े बड़े दांत उसके, और उसने एक बहुत खौफनाक किस्म की गुर्राहट जिसे कहते हैं, जैसे दहाड़ थी उसकी। उसने एकदम मेरी तरफ मुंह खोल के इस तरह से दहाड़ा और उसके बड़े बड़े दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़े। तो कहता है कि मैं एकदम से तेज़ी से वहाँ से फिर चीख निकली, मैं भागा। कहता है अल्लाह का शुक्र है जो बाहर लड़के काम कर रहे थे वो मेरी चीख सुन के तेज़ी से अंदर कमरे की तरफ, तहखाने की तरफ भागे, और उनमें से एक लड़के ने टॉर्च, अपनी जो लाइट जलाई मोबाइल की, उसने जो देखा तो कहता है उस वक़्त वो दोनों चीज़ें वहाँ से गायब हो चुकी थी। उन्होंने मुझे गिरे हुए को वहाँ से उठाया, मुझे होश दिलाने की कोशिश की और मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ। कहता है मुझे बताने तक की सकत नहीं थी, मेरी आंखें ऐसे फटी हुई थी और मैं बेहोशी के हालत में पड़ा हुआ था। वो दोनों मज़दूरों ने मुझे जल्दी जल्दी उस सीढ़ियों पर से मुझे चढ़ा के बाहर लेके आए। वहाँ पे एक चारपाई पड़ी हुई थी, वहाँ जाके उन्होंने पानी वानी मेरे चेहरे पर डाला और मुझे होश दिलाने की कोशिश की। कहता है काफ़ी देर बाद मुझे जब होश आया तो वो दोनों ने मुझसे पूछा, तब मैंने बताया कि यार इस तहखाने के अंदर तो जिन्नात रहते हैं, इस तहखाने के अंदर खौफनाक चुड़ैलें रहती हैं, भूत रहते हैं, इसके अंदर हरगिज़ नहीं जाना, नहीं तो ये हमें मार देंगे। सारा वाक़या उनको बताया तो लड़के दोनों वो भी खौफज़दा हो गए। 2 लड़के जो ऊपर काम कर रहे थे वो भी खौफज़दा होकर नीचे आ गए और हम जल्दी से अपने डोल सामान जो वहाँ पेंट वेंट का कर रहे थे वो सारा छोड़ के हम बाहर आ गए। बाहर आके हमने जल्दी से, वहाँ मालिकों का घर करीब ही था, उनकी हवेली, वहाँ गए और उनको जाके सारा मामला बताया कि भाई हमने सारी इमारत कर दी है लेकिन तहखाने का इलाज कराओ, तहखाने के अंदर भूत और बलाएं रहती हैं, वो तुम्हारे लोगों को नुकसान पहुँचाएंगी। तो ये वाक़या लतीफ़ सोमरो साहब ने मुझे भेजा और कहा कि अंजुम साहब इस वाक़े को लोगों तक शेयर करें, कभी भी किसी इमारत में घुसें तो वहाँ पर अल्लाह का कलाम ज़रूर पढ़ें और इस बात को देखें कि वहाँ पर ऐसी कोई भूत चुड़ैल बलाएं तो नहीं है, वरना वो आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं। और हमारा क्योंकि काम ऐसा है कि हमें ऐसी इमारतों में ही जाके काम करना पड़ता है, लिहाजा हर कोई शख्स इस चीज़ का एहतियात करे। तो दोस्तों, लतीफ़ सोमरो साहब ने ये अपना वाक़या मुझसे शेयर किया और ये वाक़या मैंने एज़ इट इज़ आप तक पहुंचा दिया। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें यार, इससे मुझे हौसला मिलता है और मेरी कोशिश होती है अच्छे अच्छे वाक़यात मैं आप लोगों से शेयर करता रहूं। तो अगली वीडियो तक के लिए अता अंजुम को इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।